दोस्तों फाइनली मुनव्वर फारूकी बन चुके हैं लॉकअप शो के विनर और शो जीतने पर इन्हें 2 करोड़ रुपए की ट्रॉफी मिली, 25 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली और एकता कपूर के सीरियल में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों एक गरीब मिडिल क्लास परिवार से निकलकर आज जो कुछ मुनव्वर ने पाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगर इनकी जगह कोई आम व्यक्ति होता तो कब का टूट जाता, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। और आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम आपको मुनव्वर फारूकी की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी मुनव्वर के सपोर्टर हैं तो इस वीडियो को दो लाइक, और अगर आप अंजलि के सपोर्टर थे तो नीचे उनके लिए कमेंट कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 28 जनवरी 1992 को जूनागढ़ में हुआ था, जो कि गुजरात में है। और इनकी एज की बात करें तो साल 2022 के हिसाब से इनकी एज है 30 साल। नेशनैलिटी से ये एक इंडियन और रिलीजन से इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं। मुनव्वर फारूकी को अपने काम के लिए काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि साल 2018 के पिज्जा बस्ट के कॉमिक कॉन 4.0 के विनर रहे थे वे, और साल 2018 के सिनर्जी फेस्ट में ये ओपन माइक के भी विनर रह चुके हैं। और दोस्तों मुनव्वर फारूकी पर कई कंट्रोवर्सीज भी हैं। इन्हें 1 जनवरी साल 2021 को अरेस्ट कर लिया गया था मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, जब एक बीजेपी के एमएनए के एक बेटे ने, जिनका नाम है एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौर, उन्होंने इन पर केस फाइल किया। और उन्होंने केस में ये बताया कि ये हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं। और जनवरी में इनके अरेस्ट के बाद इन पर डेथ थ्रेट्स भी आने लगे थे। मुनव्वर का जन्म गुजरात में हुआ था और ये स्टैंड अप कॉमेडी पर रैपिंग के साथ साथ अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि दाऊद, यमराज और औरत जो कि साल 2020 में आई, घोस्ट स्टोरी जो कि साल 2021 में आई, डॉक्टर एंड इंजीनियर जो कि साल 2021 में आई। दोस्तों जब गुजरात में साल 2002 में कम्युनल राइट्स हुए थे तो उस समय काफी ज्यादा लोग मारे गए थे और उनके घर तबाह हो गए थे। और उनमें से एक नाम मुनव्वर का भी आता है, क्योंकि उन दंगों में इनका घर भी जलाया गया था। और जब मुनव्वर फारूकी 16 साल के थे, इनकी मां ने भी सुसाइड कर लिया था। और इसके बाद साल 2007 में इनके पिता इन्हें लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए ताकि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकें। और साल 2007 में मुंबई शिफ्ट होने के बाद साल 2008 में इनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी, जिसके बाद 17 साल की उम्र में मुनव्वर फारूकी काम करने लगे और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेने लगे अपने ऊपर। और इनके घर में उस समय इनके पिता के साथ इनकी 3 बहनें भी थीं। और उस समय ये पूरा दिन काम किया करते थे और शाम को एक कंप्यूटर कोर्स परसू किया करते थे। और स्टैंड अप कॉमेडियन का काम करने से पहले मुनव्वर ने किसी भी शॉप में एज ए यूटेंसिल सेलर और सेल्समैन का भी काम किया है। और अपनी 20s में आते आते ये ग्राफिक डिजाइनर का काम करने लगे एक फर्म में। जब ये जॉब कर रहे थे तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, जिसके बाद मुनव्वर शूटिंग सेट पर चले गए जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा था। और उस समय मेकर्स को एक स्टैंड अप कॉमेडी सीन चाहिए था, जिसमें मुनव्वर को एक मौका दिया गया कि वो ऑडियंस की जगह पर जाकर बैठ जाएं। और बाद में मुनव्वर को ये कहा गया कि वो स्टेज पर जाकर 2 लाइंस बोलें। और जब इन्होंने स्टेज पर जाकर 2 लाइंस बोली तो सबके दिमाग में इंस्टेंट हिट कर गई। उस समय ये स्टैंड अप करने के साथ साथ ओपन माइक भी किया करते थे। इनकी फैमिली भी इन्हें फुल सपोर्ट कर रही थी। पहले वे स्टैंड अप कॉमेडी एज अ पार्ट टाइम किया करते थे, पर जब इनके परिवार ने देखा कि इनके साथ कुछ लोग सेल्फीज ले रहे हैं और अनजान लोग भी इन्हें जानने लगे हैं, तो इनकी फैमिली ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये फुल टाइम प्रोफेशन है। और साल 2021 को इन्होंने अपना पहला 1 घंटे का गुजराती शो किया, जिसका नाम दूध दहियो था। और मुनव्वर ने स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस अपलोड करना जनवरी साल 2020 में शुरू किया था यूट्यूब पर, और इन्हें फौरन ही मैसिव पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इन्होंने अपनी पहली वीडियो 24 जनवरी 2020 को रिलीज की, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। और इनका पहला टिकट शो फरवरी साल 2020 में हुआ था और इसी महीने इनके पिता की भी डेथ हो गई थी। और जब इन्होंने प्रोफेशनली स्टैंड अप करना शुरू किया तो कुछ ही समय में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। और इसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू की। और अक्टूबर साल 2020 तक ये नेशनल टूर भी करने लगे थे और अपनी कंट्रोवर्सीज में भी आने लगे थे। और फरवरी साल 2020 को इन्होंने द चौकीदार सॉन्ग रिलीज किया, जिसमें इन्होंने कॉमेडी में कुछ म्यूजिक ऐड किया था। और इसमें इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। और मार्च साल 2020 को इन्होंने द एनआरसी सॉन्ग रिलीज किया, जो कि बेस्ड था दिल्ली राइट्स पर। और अगस्त साल 2020 में इन्होंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज किया, जिसका नाम था है जवाब।
दोस्तों कई लोगों का कहना है कि मुनव्वर फारूकी आकाश गुप्ता से अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। दोस्तों इनके परिवार में इनके माता पिता और 3 बहनें थीं। इनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये उनकी कुछ फैमिली पिक्चर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इनकी इनकम और नेटवर्थ की बात करते हैं। आज के समय में इनकी टोटल नेटवर्थ है 50 लाख रुपए। और वहीं अगर इनकी सैलरी की बात करें या फिर इनकम की बात करें तो ये एक शो के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लॉकअप में एक एपिसोड के वे 50,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। अब चलिए दोस्तों आपको इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में बताते हैं। इनके पास एक Hyundai i20 कार है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए और ये कार इनकी पहली कार थी। इनके पास अपनी एक बाइक भी है जिसका नाम है KTM RC 200 और इस बाइक की कीमत है 2 लाख रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। मुनव्वर अपनी 3 बहनों के साथ डोंगरी मुंबई में रहते हैं और ये उनके घर की कुछ पिक्चर्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप भी मुनव्वर फारूकी के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ नीचे कमेंट कर दो कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।